कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। हमारे पास 2 दिन पहले किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी पर सीक्वेंस 5 वीडियो बनाइए, तो उसके कहे अनुसार उसकी बात मानकर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर दिए हैं। तो आइए देखिए, आपका हेडिंग चल चुका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का एकदम स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहे हैं। सीक्वेंस 5 वीडियोस डालेंगे, मतलब कि डे बाय डे, डे 1, डे 2, डे 3 करके हमारे क्या होंगे कि सारे लेक्चर्स इसमें मिलेंगे। ऐसे में बता दूं कि ये मेरे क्लासरूम में ये टॉपिक पूरी रूप से कवर हो चुकी है, पूर्ण रूप में। ठीक है, तो क्लासरूम के विद्यार्थी जो भी हैं देख रहे हैं वो इसको रिवीजन के रूप में लेंगे और रिवाइज कर लेंगे इसको लेकर। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग शुरुआत करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, और आशा करते हैं कि आप लोग जो पढ़ चुके हैं इसको रिवीजन के तौर पर लेंगे, और इसमें जो भी मतलब कि गलतियां आपसे हुई थी, जो चीज समझ नहीं आएगी वो चीज आप समझेंगे और अपने परेशानी को दूर करेंगे। क्लियर? तो चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इसमें हेडिंग डाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी क्या होता है? तो धारा वैद्युत की, हिंदी वालों के लिए हो गया। क्लियर? करंट इलेक्ट्रिसिटी को सर हम कहाँ खोजे? तो एनसीईआरटी बुक होगा बेटा आपके पास। एनसीईआरटी के पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 3 आप जब निकालोगे तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, वहां पर से आप इसको देख सकते हो, वहां पर आप इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलो, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी सर क्या होता है? तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है कि ये एक फिजिक्स की शाखा है जो कि चार्ज की स्टडी को मोशन में बताता है। मतलब कि हम लोग जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि चार्ज की स्टडी मोशन वाली स्टडी करते हैं। इस शाखा के अंतर्गत, इस ब्रांच के अंतर्गत उसको क्या बोलते हैं हम लोग? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्लियर? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसके अंदर में हम लोग चार्ज को मोशन में स्टडी करते हैं। क्लियर? तो क्या सर चार्ज को हम लोग रेस्ट में भी कहीं अध्ययन करते हैं? हाँ बेटा, करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चलो, तुम्हारे अगर मन में ये दोनों डाउट क्लियर मतलब क्रिएट हुए होंगे तो उन दोनों को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो बोर्ड पर एक चार्ज हेडिंग लगा हुआ है चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रो के भी नाम से आते हैं। तो फिजिक्स में कहीं कहीं देखोगे किसी बुक्स में, बढ़िया जो बुक्स होती है वहां पर लिखा होता है इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? चार्ज। क्या होता है? चार्ज। तो चार्ज के अगर हम लोग देखें तो चार्ज के 2 मतलब कि स्टेट पॉसिबल है। एक हमारा रेस्ट और दूसरा क्या होगा? मोशन। एक रेस्ट होगा तो दूसरा क्या होगा? मोशन। तो यहाँ पर देखो एक रेस्ट है, एक मोशन है। अगर हम रेस्ट को फिजिक्स में हम लोग देखें तो एक टर्म यूज होता है स्टैटिक्स। क्या होता है? स्टैटिक्स। वैसे ही मोशन के लिए एक टर्म यूज होता है डायनेमिक्स। क्या होता है? डायनेमिक्स। तो यहाँ पर चार्ज के लिए क्या यूज हुआ? इलेक्ट्रो। तो ये इलेक्ट्रो यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रो भी यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पर रेस्ट में है तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर चार्ज यहाँ मोशन में तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स समझ में आया। चार्ज जब मोशन में हो तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और चार्ज जब रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सर अभी तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे। हाँ बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या होती है कि चार्ज मोशन में होती है। साथ में मैग्नेटिज्म जब पढ़ोगे इसके बाद में जो चैप्टर आएगा उसमें भी क्या होगा? चार्ज मोशन में ही होगा। ईएमआई पढ़ोगे उसमें भी चार्ज मोशन में ही होगा। एसी में भी चार्ज मोशन में होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी चार्ज क्या होगा? मोशन में ही होगा। ठीक है, वहां पर तो एक्सेलरेटेड मोशन में चार्ज होता है, जिसके कारण से हमारा एक वेव पैदा होता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं। तो क्या मेरी बात क्लियर हो पा रही है? क्या इसको आप समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा इंतजार करना, प्रीसीडिंग लेक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगी। तो चार्ज हमारा मोशन में तो क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज रेस्ट में तो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप अपने बुक में देखना चाहते हो तो एनसीईआरटी का पार्ट 1 निकालना और पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1 निकालना, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वहां पे मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या क्या आ जाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद क्या आ जाएगा? मैग्नेटिज्म के 2 पार्ट दिए हुए आपके एनसीईआरटी में। उसके बाद में ईएमआई, फिर क्या आ जाएगा आपका? एसी, फिर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी पूरा का पूरा क्या है? फर्स्ट बुक अगर देखो तो चार्ज क्या है? मोशन में ही है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को छोड़कर। तो इतना बढ़िया है मतलब कि टॉपिक जो यहाँ पर हमारा क्या होती है कि पूरी फर्स्ट बुक को क्लियर कर देती है। वो क्या है? चार्ज। क्या है? चार्ज। सेकेंड बुक को भी चार्ज ही क्लियर करता है, मैं उसको बताऊंगा। ऐसे मैं इसका एक वर्णन किया हूँ एक लेक्चर में, तो आप उसको देख सकते हो। इधर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, उस पर आप जाकर देख सकते हो कि वहां पर मैंने कैसे क्लासिफाई किया है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आई होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाली। क्लियर?
देखो मैंने जो बात कही उसको मैंने लिख भी दिया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे बोर्ड वाले भी हैं, तो बोर्ड वाले के नोट्स की जरूरत पड़ती है। तो जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए नोट्स मैं तैयार करते जा रहा हूँ, आप यहाँ से लिख सकते हो। In electrostatics, we will discuss the all properties of charged particles at rest. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते हैं, हमारे जितने भी चार्ज पार्टिकल है उनके स्टडी को हम लोग कहाँ पर करते हैं, रेस्ट में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, रेस्ट में। बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इन मोशन, जैसे कि हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? अगर हो पा रही है तो आप इसको उतारिए, मैं आगे चलता हूँ। तो जैसा कि हमने बताया कि इस सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। अगर कहीं पर भी क्या हो कि हमारे किसी कंडक्टर से क्या हो कि हमारा चार्ज का प्रभाव हो रहा है, तो उस प्रभाव की दर को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। क्या होता है, दो प्रकार का। पहला है एसी तो दूसरा है डीसी। क्या है, पहला एसी तो दूसरा क्या है, डीसी। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के भी नाम से जानते हैं, और डीसी यानी डायरेक्ट करंट को हम लोग डिस्ट धारा के भी नाम से जानते हैं। अगला, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन एवरी टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं, तो किसी क्रॉस सेक्शन को लेते हैं और उन्हीं चार्ज में कितना चार्ज उसे पास कर रहा है उसको मेजर करके हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करते हैं। केस इसमें दिया हुआ है दो आपको। केस 1 आपका है कि इफ एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज एसटीडी देन इट इज मेजर्ड बाय आई बराबर क्यू बाई टी। जहां पर क्यू बराबर क्या होता है, एनी होता है, तो क्या हो गया, एनी बाई टी। अगर किसी कंडक्टर से फ्लो होने वाला चार्ज क्या हो, एसटीडी हो, क्या हो, एसटीडी हो, तो हमारा उस समय फॉर्मूला जो निकल के आएगा, आई बराबर क्या आ जाएगा, वो क्यू बाई टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एनी बता टी। क्लियर। उसके बाद में जहां पर हमारा क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्यू क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है। और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम टी। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि क्या करता है कि किसी यूनिट टाइम टी में कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से क्या करते हैं, कि पास करते हैं। क्लियर। केस 2 की बात करें तो अगर इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्टर से बह रहा है वो क्या हो कि नॉन एसटीडी हो। क्या हो, नॉन एसटीडी हो। क्लियर। अगर वो नॉन एसटीडी हो, इफ एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज नॉन एसटीडी देन इट इज मेजर्ड बाय आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। क्या है, डी क्यू बाई डी टी। क्या ये विजिबल हो पा रहा है? थोड़ा कष्ट करेंगे यहाँ पर देखने के लिए, सबसे नीचे आ गया बोर्ड की, इसीलिए आप लोगों को कहेगा विजिबल नहीं हो रहा होगा तो बता दीजिएगा। ये आई बराबर क्या है, डी क्यू बाई डी टी। तो एसटीडी हो तो क्या होगा, आई बराबर क्यू बाई टी, और नॉन एसटीडी हो तो क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। इस चीज को आपको क्या करना है कि रिमेम्बर करके रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके बोर्ड पर एक नोट लगा हुआ है। ये नोट नहीं है, नोट्स। ठीक है, नोट्स है, यानी बहुत सारे इसमें नोट मिलेंगे, जिसका क्रमांक 1 2 3 4 करके हम आगे क्या करेंगे कि बढ़ाते जाएंगे, आप लोगों को समझते जाना है। ठीक है। तो पहला नंबर में देखिए कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को मतलब कि क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट के पास में चार्ज कैरियर होना चाहिए। अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, फॉलो कर रहा है, तो वहां पर एक क्या होना चाहिए, चार्ज कैरियर होना चाहिए, जिसके कारण से वो क्या हो सके, बह सके। ठीक है, फॉलो हो सके। जैसे कि आप लोग मतलब कि अपने घर से निकलते हैं स्कूल के लिए या फिर ऑफिस के लिए या खेलने के लिए, तो एक आपको क्या चाहिए, पाथ चाहिए, जिस पाथ पर आप चल के वहां तक पहुंच सके। वैसे ही क्या है, कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो फ्लो करने के लिए हमको चार्ज कैरियर चाहिए, जिससे कि वहां पर क्या हो सके, इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो कर सके। तो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग क्या होते हैं कि चार्ज कैरियर होते हैं। जैसे कि कंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो आयंस कैसे होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। गैस क्या होता है, गैस एक्चुअली आमतौर पर ये क्या होता है कि वैध कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर में इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस डेवलप हो जाते हैं। तो मैंने जो चीजें बताई वो क्या है कि आपको बोर्ड पर दी हुई है, आप एक बार देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप वहां से इसको
आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि कंडक्टर में क्या होते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। चलो सर हम तो सेमीकंडक्टर में याद कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, लेकिन पहले आप ये बता दो कि सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। तो बेटा इसके लिए तो आपको सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि इंतजार करना पड़ेगा। क्लास 12 में इसको पढ़ना है, लेकिन पार्ट 2 में पढ़ना है, लास्ट में पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स के बाद में इसको, ठीक है। तो वहां पर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस दिए, वहां पर पढ़ना है हमको। तो ये सेमीकंडक्टर मतलब कि ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स से बनाए जाते हैं, यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम से। तो वहां पर हम बताएंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम से सेमीकंडक्टर कैसे बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर के क्या कार्य हैं। तो वहां पर हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। वहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कंसेप्ट भी आएगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कंसेप्ट को पढ़ेंगे भी बकायदा, सब कुछ वहां पर समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही जान लो कि क्या होते हैं कि सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। जिसमें कि अगर हमारा चार्ज कैरियर कोई होता है तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होता है, क्लियर। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, जिसको शायद विद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो उसमें क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, क्लियर। फोर्थ नंबर में गैस क्या है कि एक्चुअली बैठ के इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, कुछ अंदर सर्कमस्टांसेस में क्या होता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या होते हैं ये कंडक्टर बन जाता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या होते हैं कि डेवलप हो जाते हैं। सोचो अगर कि गैस क्या हो जाए, कंडक्टर हो जाए तो क्या हालत होगी, पूरी वातावरण में इलेक्ट्रिसिटी फैल जाएगी, ठीक है। अच्छा है कि ये नॉन कंडक्टर है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट को पॉपुलरली क्या कन्वेंशनल करंट के नाम से जानते हैं। देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को सीधे हम लोग करंट बोल देते हैं, ठीक है, उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है। क्या है एम्पियर, इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है 1 कूलम पर सेकेंड, क्योंकि आई बराबर क्यू बाई टी होता है, तो क्यू का क्या हो गया कूलम, बाई टी का क्या हो गया सेकेंड, तो क्या हो गया कूलम पर सेकेंड। चलो आगे चलते हैं, आगे भी नोट्स को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बने रहो। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि मतलब चौथा नोट्स अगर हम लोग बोले तो चौथा नोट्स जो है आपका वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जिधर से हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन होगा उधर ही क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी होगा, ठीक है। अगर या फिर कहें तो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि क्या करें, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होंगे। तो इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिधर हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जा रहा है उधर ही क्या होगा, हमारा डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का। या फिर दूसरी लैंग्वेज में कहें, इन अदर वर्ड्स से दूसरे शब्दों में कहें तो ये क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, क्लियर। पांचवा नंबर अगर नोट्स देखें तो क्या है कि ये हमारा करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद ये क्या है कि आपका ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन नहीं करता है। क्या करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन नहीं करता है, इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट का एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक क्या होती है डिराइव क्वांटिटी। क्लास 11th वाली क्लास को याद करो, वहां पर आपको बताया गया होगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो इसके लिए भी मैं वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। क्लास 11th को भी वर्क करने जा रहा हूँ, क्लास 11th के लिए भी वीडियोस बनेगा। एक क्लास 11th की सीरीज शुरू होने वाली है, क्योंकि 10th के बच्चे जो 11th में मूव करने वाले हैं उनके लिए ये सीरीज होगी। उसके बाद में इसकी डायमेंशन देखें, डायमेंशन क्या होता है M0 L0 T0 1 के पावर 1। तो चलिए बच्चों आज के वीडियो में हम लोग इतना रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, लेकिन इस पर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, तो मैं नहीं कहूंगा कि उसको देखना, ठीक है। कल मैं पढ़ा उसके बाद में देखना तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट कुछ और दे दूंगा तो क्वेश्चन भी बढ़ लगेंगे। कल बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो लेक्चर में। चलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए बाय बाय।